नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। जनता दरबार में मैया सम्मान योजना का आवेदन भरने वाले लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। राज्य सरकार ने जनता दरबार में ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किए गए आवेदन की भी जांच कराने का फैसला लिया है। मैया सम्मान से जुड़े आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य निदेशालय ने जनता दरबार में जमा किए गए मैया सम्मान योजना के आवेदन का डाटा सभी जिलों से मांगा है। ऐसे में संभावना बढ़ गई है कि इन आवेदनों की भी जांच करके योग्य लाभुकों को मैया सम्मान योजना से जोड़ा जाएगा। गढ़वा जिले में करीब 50,000 आवेदन जनता दरबार में जमा हुआ था, जिसका डाटा राज्य निदेशालय को पिछले दिनों भेज दिया गया। इसके साथ ही 3-4 किस्त मिलने के बाद जिन महिलाओं का पैसा रुक गया है, उन लाभुक महिलाओं का डाटा भी सभी जिलों ने राज्य निदेशालय को भेज दिया है, जहां से ऐसे लाभुकों के त्रुटि के कारण की सुधार की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें, मैया सम्मान योजना का आवेदन अब राज्य स्तर से स्वीकृत किया जाएगा। पहले जिला से आवेदन स्वीकृत किया जाता था। ये बकरी चेरी बेच बेच के अभी कर्जा में बहुत है, बालू खिंचवा गिरा है, वो भी नहीं मिला है तो नहीं भरे हैं, इसने कर्जा में कर के घर बनाया है। मुख्यमंत्री जी अबुआ आवास के लाभुकों का दर्द को समझिए और इन लाभुकों के आवास का पैसा इनके खाते में डालने का प्रयास करिए, ताकि आवास के लाभुक अपना आवास को पूरा कर सकें और जो टूटे फूटे घर में रह रहे हैं, कम से कम एक पक्का घर में इन्हें रहने का सपना इनका जो है वो पूरा हो जाए। आवास मिला है लेकिन पैसा नहीं डला रहा है। अच्छा, बहुत दिन हो गया, 4 महीना हो गया इसके पॉलीथिन करैले हुए। तो आप कितना काम कर दिए हैं? यह बस कुछ नहीं हुआ है, अपना पैसा बस लगा के, और यह पॉलीथिन में 30,000 बस डलाया है और इसके अलावा नहीं डलाया है। अच्छा, तो इतना जो है डोर लेवल तक आप कैसे बनाएं? जब प्लिंथ तक के पैसा मिला तक घरे से लगाएं? अरे ये बकरी चेरी बेच बेच के अभी कर्जा में बहुत है, बालू खिंचवा गिरा है, वो भी नहीं मिला है तो नहीं भरे हैं, इसने कर्जा में कर के। प्रतिमा कच्छप अबुआ आवास की लाभुक हैं। गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड के बलीगढ़ पंचायत के बैदेसी का एक टोला है केवाल दामर। प्रतिमा कच्छप के नाम से जो है अबुआ आवास स्वीकृत हुआ है। कैमरे के पीछे आप उस आवास की तस्वीर को आप देख रहे होंगे। डोर लेवल का लगभग काम पूरा हो चुका है, लेकिन प्रतिमा कच्छप जी बता रही हैं कि अभी तक सिर्फ प्लिंथ का पैसा, जो फर्स्ट किस्त मिलता है लाभुक को 30,000 रुपये, बस वही पैसा मिला है। जो कि एक किस्त से दूसर का किस्त साल भर मैंने आवास मिलने हो गया। गरीब क्या करेगा? गरीब के पैसा मिलेगा तब तो कम से कम अभी तक दूसरा तीसरा किस्त मिल जाना चाहिए था। हम आपको वह आवास भी दिखा देते हैं जो 30,000 रुपये मिलने के बाद जो है प्लिंथ का जो है काम पूरा कर चुके हैं। आप लोग भी आ जाइए। आप ये देखिए, अल्बिनुस बाड़ा जी का जो है अबुआ आवास है। 30,000 रुपया इनको प्रथम किस्त के रूप में मिला, और यह जो है अपना देखिए प्लिंथ लेवल का काम जो है कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अब दूसरी किस्त की राशि इनको नहीं मिल रही है। और यह जो है प्रतिमा कच्छप का जो है आवास है, ये जो है अपना जो है डोर लेवल तक कर दिए हैं अपने से, बकरी वगैरह बेच करके। घर में देखिए बकरी वगैरह भी रखे हैं, घर में बकरी पालन भी करते हैं। यही मिट्टी का घर है इनका। कैमरे के पीछे आप देख रहे होंगे तस्वीर में, यही 2 लाभुक हैं। अबुआ आवास के योग्य लाभुक हैं। अबुआ आवास इन्हें मिला है, अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि इन आदिवासी परिवार के जो अबुआ आवास के लाभुक हैं, कम से कम इन पर भी तो ध्यान दिया जाए, ताकि इन लाभुकों का दर्द जो है समझते हुए इनके खाते में जो है आवास के दूसरी या तीसरी किस्त जो भी नियम संगत होता है भेजने का किया जाए, ताकि इन लाभुकों का जो है परेशानी दूर हो सके। और इनका जो अबुआ आवास जिस उद्देश्य से सरकार ने जारी किया था कि गरीब लोगों को पक्का घर में रहने का जो है सपना पूरा कराएंगे, लेकिन जिस तरह से पैसा नहीं मिल रहा है उसके हिसाब से यही लग रहा है कि इन लाभुकों का पक्का घर में रहने का सपना फिलहाल पूरा नहीं हो पाएगा जब तक इन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन यह बात जो है सिर्फ प्रतिमा और अल्बिनुस बाड़ा की ही नहीं है। इस टोले में जितने भी अबुआ आवास के लाभुक हैं, करीब 1 दर्जन के आसपास हैं, जैसा लोग बता रहे हैं, उन सभी आवास के लाभुकों को मात्र 30,000 रुपये ही प्रथम किस्त के रूप में मिला है। झारखंड के राशन लाभुकों को नमक और चना दाल दिया जाएगा। लंबे इंतजार के बाद दाल और नमक अब राशन गोदामों तक पहुंच गया है, लेकिन यह सप्लाई पिछले साल के बैकलॉग को पूरा करने के लिए है। यानी कार्ड धारक को अब जाकर अप्रैल 2025 का नमक और जुलाई 2025 की चना दाल दी जाएगी, जो असल में पिछले साल मिल जानी चाहिए थी। इस देरी की वजह से गरीब परिवारों को मजबूरी में बाजार से महंगी दाल और नमक खरीदना पड़ा। दूसरी ओर गरीब की थाली से चीनी अब भी गायब है। करीब 13 महीने से 8,92,000 परिवारों को चीनी नहीं मिल पाया। चीनी आपूर्ति का टेंडर अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। विभाग को सिर्फ सिंगल टेंडर मिला है, जिस पर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया।
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि राशन वितरण व्यवस्था करीब 1 साल पीछे चल रही है। अब सवाल यही है कि गरीबों को पूरा राशन कब मिलेगा। झारखंड में केंद्र सरकार की पेंशन योजना से जुड़े लाभुकों के लिए बड़ी खबर सामने आ गई। राज्य के करीब 11 लाख बूढ़ा बूढ़ी को पिछले 4 महीने से पेंशन की राशि नहीं मिली है। राज्य सरकार ने करीब 2 महीना पहले उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया था, लेकिन केंद्र से पैसा अब तक नहीं आया। केंद्र की ओर से सिर्फ अक्टूबर तक की राशि भेजी गई थी। इसके बाद फंड नहीं मिलने से राज्य सरकार भी अपना हिस्सा जारी नहीं कर पाई। हालांकि झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना नियमित रूप से चल रही है, लेकिन केंद्र की 4 पेंशन योजनाओं के लाभुक पैसे के इंतजार में हैं। राज्य सरकार ने पहले 100 करोड़ रुपए का कार्पस फंड बनाकर कुछ समय तक भुगतान कराया, लेकिन अब केंद्र के हिस्से की राशि का इंतजार है। उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च महीने तक केंद्र से पैसा मिल जाएगा, जिसके बाद 4 महीने की बकाया पेंशन राशि एक साथ लाभुकों के खाते में भेजी जाएगी। गढ़वा समेत राज्य भर के 2151 युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में नौकरी का सुनहरा मौका आ गया। जिला नियोजनालय गढ़वा की ओर से दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन होने वाला है, जहां पर युवाओं को नौकरी दी जाएगी। 20 फरवरी दिन शुक्रवार को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय चिनिया गढ़वा के कैंपस में यह रोजगार मेला लगेगा, जहां निजी क्षेत्र के 16 कंपनियों में 2151 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। रोजगार मेला में भाग लेने के लिए झारखंड के किसी भी नियोजनालय में निबंधित होना जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट झारनियोजन.झारखंड.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। सारंडा को अब तक वन्यजीव अभयारण्य घोषित नहीं किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी तक इसकी अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया था कि करीब 314 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र यानी 31,468 हेक्टेयर जंगल को सारंडा वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया जाए, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अब राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर विचार कर रही है। इस फैसले का सारंडा के 56 गांव के हजारों ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि सेंचुरी बनने से वन अधिकार कानून के तहत उनके हक छिन जाएंगे और उन्हें जंगल से बेदखल किया जा सकता है। आपको बता दें, सारंडा क्षेत्र में देश का लगभग 26% लौह अयस्क भंडार मौजूद है, जहां बड़ी बड़ी खदानें भी चल रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चलेगी या ग्रामीणों की चिंता को प्राथमिकता देगी। झारखंड का एक ऐसा सरकारी अस्पताल जहां इलाज कराने आए मरीजों के परिजनों को बिना पास के प्रवेश नहीं मिलेगा। अब नई व्यवस्था के तहत एक मरीज के साथ सिर्फ एक अटेंडेंट को ही अंदर जाने दिया जाएगा। प्रवेश द्वार पर पहचान के आधार पर पास जारी होगा और बिना पास किसी व्यक्ति को अस्पताल परिसर में घुसने नहीं दिया जाएगा। रांची के सदर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अक्सर एक मरीज के साथ 4-5 लोग अंदर चले जाते हैं, जिससे रजिस्ट्रेशन काउंटर, जांच कक्ष और वार्ड में भारी भीड़ लग जाती है। इस नई व्यवस्था से इलाज के दौरान आने वाली परेशानियां कम होगी और मरीजों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी। हालांकि प्रशासन ने यह भी कहा है कि नियम लागू करते समय मरीजों की भावनाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए अस्पताल प्रशासन का यह फैसला आपको कैसा लगा। झारखंड के लोगों का पैसा हड़पने वाली चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क करके पीड़ितों को पैसा लौटाया जाएगा। करोड़ों रुपए लेकर फरार हुई चिटफंड और नॉन बैंकिंग कंपनियों पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो गई है। सरकार ने फैसला लिया है कि इन कंपनियों की संपत्ति जब्त कराने के लिए हर प्रमंडल में नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो आयुक्त कार्यालय में बैठेंगे। उच्च स्तरीय समिति ने आदेश दिया है कि सीबीआई और सीआईडी 3 सप्ताह के भीतर एफआईआर की कॉपी, कंपनियों की संपत्ति का ब्यौरा और जांच रिपोर्ट प्रमंडलीय आयुक्तों को सौंपे। जानकारी के मुताबिक सीबीआई में कुल 127 केस दर्ज हैं। इनमें 119 चार्जशीट में करीब 613 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। रांची में 100 और धनबाद में 27 केस दर्ज हैं और सीआईडी में भी 11 मामला चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य के सभी जिलों में 745 अबुआ दवाखाना खोलने को मंजूरी दे दी है। अब इसे कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद काम शुरू हो जाएगा। इन अबुआ दवाखाना में मरीजों को पूरी तरह मुफ्त दवा मिलेगी। खास बात यह है कि एक ही छत के नीचे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी और यूनानी चारों तरह की दवाएं उपलब्ध होगी। यह दवाखाना स्वास्थ्य उपकेंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में खोले जाएंगे, ताकि गांव के लोगों को दूर शहर नहीं जाना पड़े। इस योजना की शुरुआत में करीब 37 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और प्रत्येक साल लगभग 7 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत आएगी। रांची के रिम्स में अब हाई डिप्रेशन और डिमेंशिया के मरीजों को नया और सुरक्षित इलाज मिलने लगा है। साइकेट्री विभाग में TDCS मशीन लाई गई है, जिससे हल्का माइक्रो करंट दिया जाता है और मरीज को राहत मिल जाती है। पहले ऐसे मरीजों का इलाज शॉक थेरेपी यानी ECT से होता था, जिसमें बेहोशी दी जाती थी और कई बार दौरे भी पड़ते थे। हालांकि TDCS एक नॉन इन्वेजिव तकनीक है। इसमें न बेहोशी की जरूरत, न भर्ती होने की। इलाज OPD में होता है और मरीज उसी दिन घर लौट जाता है। डॉक्टरों के अनुसार रिम्स में 40 से 45 मानसिक रोगी आते हैं, जिसमें 6 से ज्यादा हाई डिप्रेशन और डिमेंशिया के मरीज होते हैं।
अब इन सभी को TDCS से फायदा मिल रहा है। गढ़वा के एक मरीज की हालत सुधर गई। 20 साल बाद मिले इस मरीज को TDCS देने पर वह अब लोगों को पहचानने लगा है और खुद खाना पीना भी करने लगा। अगर आप प्रधानमंत्री ऑफिस को शिकायत करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री कार्यालय का पता बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नए PM ऑफिस, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय अब साउथ ब्लॉक से हटकर नए अत्याधुनिक भवन में शिफ्ट हो गया। अब एक ही परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय काम करेंगे। झारखंड में अब आवास निर्माण पहले से महंगा हो जाएगा क्योंकि सरकार ने लेबर सेस बढ़ा दिया है। पहले लेबर सेस 14 रुपए प्रति वर्ग फीट था, अब इसे बढ़ाकर 17 रुपए 22 पैसे प्रति वर्ग फीट कर दिया गया। सूडा के निदेशक सूरज कुमार ने राज्य के सभी नगर निकायों को पत्र लिखकर कहा है कि नई दर को सॉफ्टवेयर में अपडेट करके इसी हिसाब से वसूली किया जाए। अगर आप 1000 वर्ग फीट का घर बनाते हैं तो पहले 14,000 रुपये लेबर सेस देना पड़ता था, अब वही राशि बढ़कर 17,220 रुपये हो गई है। पहले से ही सीमेंट, छड़, बालू और मजदूरी महंगी है, अब लेबर सेस बढ़ने से आम लोगों पर सीधा बोझ पड़ेगा। नक्शा पास कराने से पहले यह राशि जमा करना जरूरी होगा, तभी नगर निकाय से मंजूरी मिल पाएगी। झारखंड में स्कूलों से जुड़ी सबसे बड़ी योजना समग्र शिक्षा अभियान बंद हो सकता है। ऐसे में स्कूलों के भवन से लेकर बच्चों को निःशुल्क किताबें और कई कार्यक्रम बंद हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस योजना को फिलहाल सिर्फ 31 मार्च 2026 तक ही चलाने की अनुमति दी है। इसके बाद क्या होगा, इस पर कोई नया आदेश नहीं आया है। जबकि राज्य में इस योजना का सालाना बजट करीब 2000 करोड़ रुपए है। इसमें 60% पैसा केंद्र सरकार और 40% पैसा राज्य सरकार देती है। इस योजना से स्कूल भवन बनते हैं, शौचालय और पीने का पानी मिलता है, बच्चों को मुफ्त किताबें मिलती है, शिक्षकों की भर्ती और ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा बालिकाओं और दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई चलती है और डिजिटल शिक्षा भी दी जाती है। लेकिन अब केंद्र से मंजूरी नहीं मिलने की वजह से अगले शैक्षणिक सत्र की तैयारी अटक गई है। बजट बनाने और पैसा भेजने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। अब बड़ा सवाल है कि क्या समय पर फैसला आएगा या बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। झारखंड के ग्रामीण इलाकों के सड़क और पुल निर्माण की अधूरी योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 में तेजी से पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही नई योजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। दरअसल मौजूदा वित्तीय वर्ष में पैसों की कमी के कारण एक भी नई ग्रामीण सड़क या पुल योजना को स्वीकृति नहीं मिल पाई। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत विधायकों से अनुशंसा ली जानी थी, लेकिन बजट नहीं होने से यह काम अटक गया। अब ग्रामीण कार्य विभाग का कहना है कि पहले से स्वीकृत योजनाओं के टेंडर निपटाए जाएंगे। जहां काम रुका है वहां दोबारा तेजी लाई जाएगी और बंद पड़ी योजनाओं को भी आगे बढ़ाया जाएगा। अगले साल जैसे ही राशि मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण तेज गति से शुरू होगा। इससे गाँव में आवाजाही और आसान होगी और लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। अपने ही घर में बेटा पुतों से परेशान बुजुर्ग माता पिता के लिए एक बड़ी खबर सामने आ गई। झारखंड हाई कोर्ट ने बुजुर्ग माता पिता के हक में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर बेटा या बहू की वजह से माता पिता को मानसिक या शारीरिक परेशानी हो रही है तो वे उनके स्व अर्जित मकान में जबरदस्ती नहीं रह सकते। हाईकोर्ट ने रामगढ़ उपायुक्त के 23 फरवरी 2024 के आदेश को रद्द करते हुए बुजुर्ग दंपति की याचिका स्वीकार कर ली। न्यायमूर्ति राजेश कुमार ने कहा कि यह मकान वरिष्ठ नागरिकों की अपनी कमाई की संपत्ति है और कानून का मकसद बुजुर्गों को सम्मान और शांत जीवन देना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बेटा बहू का अधिकार सिर्फ विरासत तक सीमित है, तुरंत मकान पर कब्जे का नहीं। अगर साथ रहना संभव न हो तो घर बुजुर्ग माता पिता को ही मिलेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के आखिरी पड़ाव में वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। अब राज्य के 2 बड़े संस्थान IIT धनबाद और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी ITEP शुरू होगा। इस कोर्स के तहत 12वीं पास छात्र छात्राएं BA या BSc के साथ साथ BEd की पढ़ाई कर सकेंगे। यह झारखंड में पहली बार लागू हो रहा है। IIT धनबाद में BSc प्लस BEd के लिए 50 सीटें मंजूर की गई है। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची में BA प्लस BEd और BSc प्लस BEd दोनों के लिए कुल 100 सीटों की स्वीकृति मिली है। ऑनलाइन आवेदन 12 फरवरी से शुरू हो चुका है। अंतिम तिथि 10 मार्च है, जबकि परीक्षा 17 अप्रैल को कंप्यूटर आधारित होगी। झारखंड में लोगों की जान लेने वाले बौराए हाथियों को प्रेम जाल में फंसाया जाएगा। इन हाथियों को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए कर्नाटक से 6 कुनकी हाथी झारखंड आ रहा है। प्रेम जाल में फंसाने वाला कुनकी हाथी अपनी अदाओं से बिगड़ैल हाथियों को अपने जाल में फंसाएंगे और उन्हें वापस जंगल में ले जाएंगे। इससे राज्य में हाथियों के खौफ में दिन और रात बिता रहे चाईबासा और हजारीबाग के लोगों को मदद मिलेगी। दरअसल वयस्क नर हाथियों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाने से वे बेलगाम हो जाते हैं। ऐसे बौराए हाथियों की वजह से महीने भर में 25 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। चाईबासा में अकेले हाथी ने 15 से अधिक लोगों की जान ले ली। हजारीबाग में 5 हाथियों का समूह 7 लोगों की एक ही रात में जान ले चुका है।
अब यह कुनकी हाथी इन बौराए हाथियों को अपने प्रेम जाल में लाकर उन्हें शांत करेंगे और लोगों की जान बचाएंगे। कर्नाटक वन विभाग ने हाथियों को प्रशिक्षित करने और उनके साथ महावत रखने का प्रयोग किया है। इन्हें कुनकी हाथी कहा जाता है। कुनकी या कुमकी फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सहायक होता है। हाथियों को प्रशिक्षित और अनुशासित बनाकर उन्हें बिगड़ैल हाथियों पर नियंत्रण करने भेजा जाता है।